नमस्कार। चलिए आज एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सवाल हमारी भक्ति से जुड़ा है। क्या वो एक निजी आस्था है या सिर्फ एक सार्वजनिक प्रदर्शन बनकर रह गई है? मतलब हमारी श्रद्धा सच्ची है या बस सोशल मीडिया के लिए एक परफॉर्मेंस? चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा एक सीन सोचिए। मंदिर का शांत माहौल है, सामने भगवान की मूर्ति है और लोग भी खड़े हैं। लेकिन उनका सारा ध्यान प्रार्थना में नहीं, बल्कि एक परफेक्ट सेल्फी क्लिक करने पर लगा है। ये नज़ारा आजकल कुछ ज्यादा ही आम नहीं हो गया है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई भक्ति है? तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को उठाते हैं। ये भक्ति है या महज एक दिखावा? और ये देखते हैं कि कैसे हमारे धार्मिक पल सोशल मीडिया के लिए सिर्फ एक कंटेंट बनते जा रहे हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि भक्ति भी एक तरह का ट्रेंड बन गई है। सोशल मीडिया खोलिए तो मंदिर के वीडियो, पूजा की तस्वीरें, त्योहारों की रील्स, सब कुछ भरा पड़ा है। मानो अगर इंस्टाग्राम पर पूजा की फोटो नहीं डाली तो पूजा हुई ही नहीं। और देखिए, यही वो सवाल है जो दिल में चुभता है। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सच में ईश्वर से जुड़ने की एक कोशिश है, या फिर बस दुनिया को ये दिखाने की एक होड़ है कि देखो हम कितने धार्मिक हैं? तो इससे ना दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है प्रदर्शन का और दूसरा है प्रार्थना का। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क जरा और अच्छे से समझते हैं। तो सवाल उठता है, भाई असली भक्ति है क्या चीज? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से सच्ची भक्ति का मतलब है अपने मैं को, अपने अहंकार को ईश्वर में पूरी तरह से मिला देना। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समंदर में गिरकर समंदर का ही हिस्सा बन जाती है। जब मैं खत्म हो जाए और सिर्फ वो रह जाए, वही भक्ति है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो भक्ति जो अंदर से आती है, दिल की एक खामोश आवाज, और दूसरी तरफ है सिर्फ बाहरी दिखावा, एक शोर, बस ये जताने की कोशिश कि हम कितने धार्मिक हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? इस दिखावे के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। सच्ची भक्ति आती है अंदर के सुकून से, एक ठहराव से। लेकिन ये जो दिखावे वाली भक्ति है, वो पैदा होती है अंदर की बेचैनी से, एक खालीपन से। जब कोई इंसान अंदर से पूरा महसूस करता है, तो उसे बाहर कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी खालीपन से जन्म लेती है कॉस्मिक शॉपकीपर वाली मानसिकता। इसका मतलब है भगवान को एक, कह सकते हैं, एक दुकानदार समझ लेना कि हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, हम पूजा पाठ करेंगे और बदले में आप हमारी ये मांगे पूरी कर देना। तो ये भक्ति कहाँ हुई? ये तो एक सौदा हो गया, एक तरह की डील। यहाँ समर्पण नहीं, सिर्फ मांग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में सब कुछ सिर्फ दिखावा ही रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने समस्या को समझा, अब चलिए भक्ति के असली सार की ओर चलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी परंपरा में भक्ति की जड़ें बहुत गहरी हैं। जरा याद कीजिए मीराबाई को या कबीर को, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु को। इनकी जिंदगी ही तो भक्ति थी। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि भक्ति का पहला काम दुनिया को दिखाना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। और जानते हैं, इस सारी बहस का, इस सारे कंफ्यूजन का जवाब भगवद गीता के एक छोटे से श्लोक में छिपा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई क्या चढ़ा रहा है, पत्ता, फूल या फल, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो किस भाव से चढ़ा रहा है। संदेश एकदम साफ है, ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ठीक है, हमने समस्या समझ ली, अब हल क्या है? कैसे इस दिखावे से निकलकर असली अनुभव तक पहुंचा जाए? अनुष्ठान से अनुभूति तक का ये सफर कैसे तय हो? देखिए, ये सफर हर किसी का अपना है, बहुत पर्सनल है, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, प्रदर्शन से अभ्यास की तरफ बढ़ना। यानी फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि इस पर कि हम खुद क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरा, अंदर के खोखलेपन से निकलकर पूर्णता की ओर बढ़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने अनुष्ठानों को, अपनी पूजा को सिर्फ एक रस्म न रहने दें, उसे एक गहरी अनुभूति में बदलें। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, असली भक्ति मंदिर जाके एक फोटो पोस्ट कर देना नहीं है। असली भक्ति तो उस मंदिर को अपने दिल में बसा लेना है, उसे अपने साथ लेकर चलना है। और जब मंदिर आपके अंदर ही हो, तो फिर दिखावे की जरूरत ही क्या है? तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या देख रही है, सवाल ये है कि हम अंदर से क्या जी रहे हैं।
तो खुद से पूछिए, हमारी भक्ति क्या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है या वो सच में हमारे अंदर जी रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।